अर्जुन ने भिखारी से बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, उससे भी बड़ा मैं तुम्हारे को ये डायमंड देता हूँ, इसको भी तुम लेके जाओ और इससे बड़े आदमी बन सकते हो, धनवान बन सकते हो और काफ़ी ज़्यादा धनवान बन सकते हो। और भिखारी और ज़्यादा प्रसन्न हो गया। उसके बाद भिखारी ने फिर उस डायमंड को लेकर अति प्रसन्न होकर, खुशी होकर, और थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि पिछले बार जो है सो गोल्ड क्वाइंस जो है सो चोर चोरा ले गया था, तो ये डायमंड उससे भी ज़्यादा बड़ा महंगा है और उससे भी ज़्यादा डबल है, तो फिर इसे भी कोई ना चुरा ले जाए। तो वो चुपके चुपके करते हुए, मन में तो खुशी हो रही थी बट साइलेंटली से चुपके चुपके जाकर घर पे अब सोचने लगा। क्योंकि आपको मालूम है किसी को औकात से ज़्यादा जब पैसा हो जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता जी इसको कहाँ रखे, कैसे इसको सजाए, क्या करे क्या नहीं करे, उसके मन में अनेक शब्द चलने लगते। तो उसको जब ये डायमंड मिला तो और ज़्यादा प्रसन्न हो गया था। फिर वो सोचने लगा भाई इसको मैं कहाँ रखूँ, तो छुपाने की जगह ढूंढने लगा। तो फिर उसको एक मटका दिखा। उसके घर में काफ़ी सारे मटके थे बट वो उसी मटका को चूज किया और उसी मटके में उस डायमंड को रख दिया और डायमंड को रख के छुपा दिया। तब तक उसकी बीवी आई कुछ देर बाद, और उसको जो है सो नदी से पानी भरने जाना था। तो उसकी बीवी ने क्या किया कि सारे मटके छोड़कर उसी मटके को चूज किया जिसमें कि जे डायमंड रखा हुआ था। उसकी बीवी ने वो मटका लेकर नदी किनारे चली गई और जाके जो है सो उस मटके में पानी भर ली। पानी जब भरी तो मटका में से जो है सो डायमंड तो निकल गया। अब डायमंड निकल गया, फिर उसकी बीवी जो है सो पानी भर के लेके आई। अब भिखारी फिर परेशान, भाई अब तो डायमंड भी चला गया, अब मैं क्या करूं। फिर भिखारी का वही काम, जो उसका काम था वही काम करने लगा। भिखारी भीख फिर मांगने लगा। फिर जो है सो भगवान कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे, तो अर्जुन ने देखा फिर उस भिखारी को भीख मांगते हुए। अब अर्जुन गुस्से में हो गए और भी उस भिखारी को बुलाया, इधर आ, क्या कर रहा, मैं तुम्हारे को कल डायमंड दिया ना, फिर काय को भीख मांग रहा, काय को भीख मांग रहा। अर्जुन से भिखारी ने बोला कि आपने जो डायमंड दिया तो उसको मैंने मटका में रखा और वो मटका हमारी बीवी लेकर जाके वो नदी किनारे जो है पानी भर रही थी, उसमें ही वो डायमंड चला गया। अब वो डायमंड मिल नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, इसलिए मैं फिर से भीख मांग रहा हूं। अब अर्जुन गुस्सा होके चले गए, बोले जा तेरे भाग्य में यही है, तू जैसा मर्जी वैसा कर। अर्जुन चले गए। तो भगवान कृष्ण ने उसके प्लेट में सिर्फ 2 क्वाइंस रखे और भिखारी भी अत्यंत दुखी, क्योंकि उसके हाथ से गोल्ड चला गया, डायमंड चला गया, तो वो अत्यंत दुखी ही रहेगा ना। तो उसके प्लेट में भगवान कृष्ण सिर्फ 2 क्वाइंस रखे। तो रास्ते में एक मच्छी वाला जो है सो मच्छी बेचते हुए आ रहा था और उसी मच्छी में से एक मच्छी काफी ज्यादा तड़प रही थी। तो भिखारी ने सोचा कि चलो यार, इस 2 क्वाइंस से तो मेरा कुछ भला होगा नहीं, कम से कम इस 2 क्वाइंस से मैं उसका मच्छी ही खरीद लेता हूँ और वो मच्छी को जो है सो नदी में छोड़ दूंगा और इस क्वाइंस से जो है सो उसका मच्छी वाले का भी भला हो जाएगा और मच्छी को जो है सो मैं नदी में भी छोड़ दूंगा तो मच्छी का भी भला हो जाएगा। तो इस भिखारी ने ये 2 क्वाइंस जब मच्छी वाले को देकर वो तड़पती हुई मच्छी को ले लिया और जैसे वो नदी में छोड़ने को गया, जैसे ही वो नदी में छोड़ने को गया तो उस मच्छी के मुख से डायमंड निकला। अब भिखारी देख के प्रसन्न हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मिला, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जोर जोर से वो डायमंड लेकर चिल्लाने लगे, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तब तक उसी रूट से जो गोल्ड चोर ने इस भिखारी से छीना था, वो चोर उसी रूट से जा रहा था। अब चोर को लगा कि जे ये मुझे ही बोल रहा है, जे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, यानी ये मुझे देख लिया। अब उस चोर ने दौड़ कर आकर भिखारी को बोला कि ये ले तुम अपना क्वाइंस, बट शोर नहीं कर, जोर जोर से चिल्ला नहीं तो मुझे गांव वाले देखकर पकड़कर बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे, ये तुम अपना क्वाइंस ले लो। और चोर ने उस क्वाइंस को उस भिखारी को दे दिया और देकर चला गया। अब भिखारी और ज्यादा प्रसन्न, एक हाथ में डायमंड, एक हाथ में गोल्ड। अब दोनों इतना खुश, इतना ज्यादा खुश, इतना ज्यादा खुश, इतना ज्यादा खुश कि वो मतलब औकात से काफी ज्यादा प्रसन्न हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये आपने कैसे किया। मैंने उसको डायमंड दिया, उसको गोल्ड दिया, क्वाइंस दिया, फिर भी उसका भला नहीं हुआ
और आपने सिर्फ 2 कॉइन्स दिया तो उसका भला हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तुमने उसे गोल्ड दिया या कॉइन्स दिया तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसके बाद तुमने उसे डायमंड दिया तो वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचा और किसी और के बारे में नहीं सोचा। और मैंने उसको सिर्फ 2 कॉइन्स दिया, उसने उस कॉइन्स से 2 लोगों के बारे में, अनेक लोगों के बारे में भला सोचा, इसलिए ये चीज उसे मिली।